बट टीचिंग की कमी है। टीचर्स वगैरह बहुत कम है। बहुत मिला। यूनुस खान ने छोटी खाटू को पेरिस बना दिया था चारों तरफ। जाट लोग हैं वो उनसे बहुत नाराज है क्योंकि उनका काम नहीं रहा। सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अबरार। आओ गांव चले की इस कड़ी में आज हम डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे कस्बे में खड़े हैं जो छोटू खाटू नाम से न केवल विख्यात और प्रख्यात है बल्कि इस क्षेत्र से डीडवाना विधानसभा क्षेत्र को कई विधायक भी दिए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रमुख रूप से राजनीतिक चिंतन और राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति खड़े हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि 25 तारीख को जो नई विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है उसकी क्या स्थिति रहेगी। बीते 5 साल में वर्तमान सरकार ने छोटी खाटू को क्या दिया और उससे पूर्व की जो सरकारें थी उसमें किस तरीके के विकास इस छोटे से कस्बे ने, इस छोटे से गांव ने अर्जित किए और आने वाले 5 सालों में इनकी क्या अपेक्षाएं हैं। हम बात करना चाहेंगे पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। आप अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम रामकिशोर टाक है, पूर्व मंडल अध्यक्ष खाटू खुर्द और पूर्व उप सरपंच छोटी खाटू। टाक साहब, आपसे जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी 2 बार यहां से शासन में रही, छोटी खाटू को क्या मिला? 2 बार शासन में रही, बीजेपी शासन में रही थी ना, उसमें बहुत मिला। यूनुस खान ने छोटी खाटू को पेरिस बना दिया था चारों तरफ। रोड बनी है, उसकी मेहरबानी है। और हमारी 2 यहाँ माता जी है, करनी माता और चामुंडा माता। दोनों माता जी में ये दर्शनीय स्थान है। वहां पर भी यूनुस खान जी ने दोनों तरफ रोड बनाए और उनके राज में बहुत काम आ रहे। पानी की टंकी जो हमारे स्कूल के पास बनी है उन्होंने बनाई थी। इसके अलावा और बताएं, आप स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहेंगे? शैक्षणिक क्षेत्र में भी काम हुआ। अभी कांग्रेस सरकार में तो नहीं ले जी, कुछ काम नहीं किया। छोटे खाटू में एक उसमें पत्थर नहीं लगाया और जो सड़कें टूट गई ना उनकी कारी भी नहीं लगाई कांग्रेस ने। और हमारी लाइट की और पानी की व्यवस्था इतनी खराब है, अभी भी लाइट जा रही है, अभी भी हमारे को परेशान कर रही है। लाइट पानी का सुनने वाला कोई नहीं है। गहलोत सरकार का दावा है स्वास्थ्य सेवाओं में 25 लाख का बीमा दिया है। आम जन उसको मतलब जो है बहुत अच्छे नजरिए से देखता है। तो पहले ही बना हुआ था भामाशाह कार्ड, उन्होंने उसको चेंज कर दिया, जन आधार कार्ड बना दिया। तो पहले से सुविधा थी, क्या दिया गहलोत ने? कुछ नहीं दिया। ये तो पहले से हमारी सुविधा है, चालू सुविधा कुछ नहीं, अपना कार्ड बना के दूसरा दे दिया। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, गहलोत सरकार जब शासन में आई कांग्रेस का बड़ा दावा था किसानों के कर्ज माफी का। किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। बड़ा धोखा किया कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ। जो वादा बोला था कि 1 महीने के अंदर कर्ज माफी कर देंगे, नहीं किया है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट में बड़ा उलटफेर किया है। बहुत बड़ी भारी गलती की है। आला जो मंत्री वहां बैठे हैं दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी भूल की है। और स्पेशली डीडवाना एक ऐसी जगह है जो पूरी राजस्थान की राजनीति को उलटफेर करती है। यहां पर टिकट देना चाहिए जीता उम्मीदवार जिसको 5 बार सर्वे हुआ है। 5 बार सर्वे के अंदर यूनुस खान का नंबर 1 था। लेकिन पार्टी अलग जो वहां पर दिल्ली में बैठे हैं, मैं अमित शाह जी को और मोदी जी को कहना चाहता हूं, थोड़ा विवेक रखे अपना, उससे काम करे। जो जीता उम्मीदवार है उसको टिकट देना चाहिए। इस बार टिकट दिया है जो पिछली बार हारा था और इस बार उससे भी ज्यादा हारेगा, ऐसा आदमी को टिकट दे दिया। जनता कभी माफ नहीं करेगी और जनता ने मानस बना लिया है। हमारा कैंडिडेट होगा यूनुस खान निर्दलीय और यह चुनाव होगा ऐतिहासिक। राजस्थान का ऐतिहासिक चुनाव होगा। कौन सा ऐतिहासिक? जिसको हम बोलते हैं लूंगड़ी पोचड़ी। एक तरफ यूनुस खान, बाकी कैंडिडेट सब एक तरफ। तब इनको पता लगेगा मोदी जी को, शाह जी को, कि आपने जो टिकट दिया वो गलत काम किया। जनता के हाथ में टिकट, उनकी टिकट हम फाड़ देंगे जनता और इनको हम विधानसभा में भेजेंगे और इस तरह से जिताएंगे ऐतिहासिक लूंगड़ी पोचड़ी। यूनुस खान एक तरफ और बाकी सब कैंडिडेट है वो एक तरफ। इतने ज्यादा मतों से जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनका आक्रोश इनकी आवाज से महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में केवल कार्यकर्ता नहीं है, एक पदाधिकारी है। हमारे साथ में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे नवरत्न जी जोशी मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे कि इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो सीधे आरोप है, आप पर आप कई देर से इनके आरोप जो है वो सीधे सुन रहे हैं। 5 साल में आपका विधायक यहाँ मौजूद रहा है, आपकी सरकार प्रदेश में रही है, बावजूद उसके
लोगों का सीधा आरोप है कि इन 5 साल में छोटी खाटू को कांग्रेस सरकार ने, क्षेत्रीय विधायक ने कुछ भी नहीं दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, ऐसा है, ये तो बात कोई कहता है तो बिल्कुल सरासर झूठ, और झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। अभी इस भाई ने कहा कि भाई 5 रुपया ईंट ही नहीं लगाई, 5 करोड़ की तो अभी बिल्डिंग चल रही है। देखो बात के तरीके से होती है। छोटी खाटू तहसील बन गई, ये काम अशोक गहलोत ने किया। अब रही बात जो आपने स्वास्थ्य के बारे में कही, स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं कि शायद हिंदुस्तान में भी ये पहला काम है। आज किसी गरीब के घर में काम पड़ जाए और वहां गरीब लेके जाता है, 100 रुपया लोगों के घर में नहीं है और 25 लाख अशोक गहलोत दे रहा है। वो वसुंधरा सरकार में भी नहीं, इतनी बड़ी योजना नहीं थी। इसमें 10 लाख का बीमा और साहब, एक मिनट, तो इसमें 10 लाख का बीमा और था, इसमें 10 लाख का बीमा और है। ये बात तरीके की लोगों की मतलब जो बात जो आ रही है, 25 लाख की आवश्यकता अमूमन एक मरीज को पड़ती नहीं है। जो दिया है नो डाउट ये बिल्कुल नहीं पड़ती है, जाहिरी तौर पर अच्छी चीज दिखाई देती है, लेकिन आरोप सीधा ये है नहीं कि भामाशाही योजना को नहीं पड़ती है। आप बताओ, लंबे समय तक डीडवाना की जिले की मांग थी, लंबे समय तक। यहाँ के बाबड़ा जी डिप्टी सीएम रहे, अशोक ये तो और मंत्री रहा भाई अपने हिंदुस्तान खान जी, रूपाराम स्वर्गीय रूपाराम भी विधायक रहे, लेकिन इनके कार्यकाल में ये जिला बना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये तो खुद यूनुस खान ने भी जिस दिन जिले की घोषणा हुई थी उस दिन कहा था कि जिला बनने के लायक जो है वो यूनुस खान के कार्यकाल में हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जिला तो अपने बाबड़ा जी टाइम में भी बन जाता, इस फाइल को एकाएक रोकी गई। ये मैं नहीं कहता हूँ किसके टाइम बना, क्यों बना, ये जिला तो बाबड़ा टाइम में बन जाता, बाबड़ा साहब के टाइम में जिला बना लगता हो गया था, वसुंधरा के टाइम में हो गया था। लेकिन अभी जो वर्तमान जिला बना उसमें विधायक का देखो बहुत बड़ा रोल है। ये बात तो मैं कभी नहीं कह सकता। उन्होंने बात और की, वो अपना मंत्री पद भी त्याग दिया कि जिला बना दो, बिल्कुल आपको मंत्री पद नहीं चाहिए। आपकी बात स्वीकारिए, जिला इनके शासन में बना है और जिले में इनका बड़ा योगदान रहा, लेकिन जिला बनाने के लिए जो अहर्ताएं थी वो भारतीय जनता पार्टी शासन में भी, उसको कैसे नकार सकते हैं आप? ये कैसे, जैसे एक कमेटी बैठी, उस कमेटी में सारी ये मामला गया और कमेटी की गुजारिश करने के बाद में अभी जो वर्तमान विधायक है इन्होंने भी मेहनत की है, वकील लोगों ने भी की है। ऐसी बात नहीं मैं नकार नहीं सकता कि नहीं किए, और वकीलों ने भी 1 महीना हड़ताल की, आपके सामने थी। तो डीडवाना के लोगों ने भी संघर्ष किया। ये बात नहीं कोई एक विधायक ही बनाई या कोई बनाए, लेकिन बनने का हमारा कहना मतलब यह है कि बन गया इस विधायक के टाइम में, तो ये छाप तो इसके नाम जाएगी साहब, चाहे कुछ भी कहो आप। बिल्कुल बड़ी बात। जोशी जी, आप ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और लंबे समय से राजनीति कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं, राजनीति में हैं। इन आरोप का प्रत्यारोप और आरोप का जवाब जो है वो बड़े संजीदे तरीके से इन्होंने दिया है। हम एक और कार्यकर्ता से जुड़ना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि 5 साल में छोटी खाटू को वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक ने क्या दिया? वर्तमान विधायक ने अपने हिसाब से कुछ अच्छे काम किए हैं। छोटी खाटू में कॉलेज और भी काम किया है, अमन चैन शांति सब रही है। लेकिन आने वाले चुनाव में जो है हमारी छोटी छोटी मांगे नहीं है। डीडवाना में मेडिकल कॉलेज हो, छोटी खाटू में एसडीएम ऑफिस हो, और बहुत सारे ऐसे काम हैं। ऐसे काम जो कौन कर सकता है ये जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। विकास पुरुष के नाम से जो यूनुस खान जाने जाते हैं डीडवाना में, जिनकी बड़ी सोच है, बड़े काम वो कर सकते हैं, ये सब जनता अपने हिसाब से सब समझती है और आगे जो सुनेगी। और रही बात जो विधायक बनते हैं वो सब अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम करते हैं और किया भी है। आप रवि धारीवाल हैं, आप भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, संभवतः आप ग्रामीण मंडल में पदाधिकारी भी रहे हैं। आपका भी मानना है कि बड़े काम जो हैं वो पूर्व में जो 2 बार के मंत्री रहे हैं यूनुस खान वही कर सकते हैं, ये इनका विचार हो सकता है। हम एक और कार्यकर्ता से जुड़ना चाहेंगे जी, अपना नाम बताएं पूरा। मैं वासुदेव जोशी, भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। और अभी जो आप स्वास्थ्य बीमा के बारे में बता रहे थे ना, तो मेरे चेस्ट में दर्द आया था बहुत तेज। मैं गया था किशनगढ़, मार्बल सिटी हॉस्पिटल है उसमें, वहाँ गया था। डॉक्टर ने मेरे को टेस्ट किया था और मेरा एंजियोग्राफी कराया था। एंजियोग्राफी करने के बाद में बोला आपका छल्ला अभी नहीं लगेगा, 15 दिन बाद में लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं वो सब स्वास्थ्य का जो होता है जन आधार कार्ड ये सब लेके चला गया था मुख्यमंत्री वाला। बोला आपका बिल पास नहीं होगा, जब आप छल्ला बिठाएंगे ना तभी बिल पास होगा। तो मुख्यमंत्री का क्या 25 लाख का बीमा है? जब मेरा 10,000 रुपया साधारण ब्राह्मण का लग गया तो क्या 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 सुविधा है? सुविधा
मुख्यमंत्री बोलता है 25 लाख का सुविधा है गरीब आदमी का, कोई सुविधा नहीं है। ये सब जनता को भ्रमित कर रहा है। मैं 10,000 रुपये बिल देके आऊँ, मेरे पास में बिल पड़ा है। आप जोशी जी हैं, हार्ट के पेशेंट रहे हैं, त्वरित जो लाभ मिलना चाहिए था वो इनको नहीं मिल पाया है, उसका जो है बिल्कुल इन्होंने सीधा और स्पष्ट तरीके से कहा। एक और कार्यकर्ता हमारे साथ, ये इनसे बताइए, आप अपना नाम बताएं पूरा। मेरा नाम प्रदीप वैष्णव। वैष्णव जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि 5 साल में चेतन डुड्डी ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ गांव में अमन शांति रही है। पुलिस प्रशासन का 5 साल में इतना सहयोग रहा है कि किसी को भी फालतू कोई भी कष्ट नहीं दिया गया है। कॉलेज बच्चे डिडोना जाते थे, वो यहाँ कॉलेज जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय खुल रहा है और कांग्रेस के राज में बहुत अच्छे काम हुए। अमन शांति भाईचारा रहा है। अमन चैन और भाईचारे की बात अगर अपन करें तो क्या पूर्व में कुछ इस तरीके का माहौल था यहाँ? तो पहले थोड़ा सा अलग टाइप का माहौल था, लेकिन एकदम भाईचारा शांति, गांव में एकदम शांति का माहौल था। कोई किसी को कोई परेशान नहीं करा था, एकदम भाईचारा था यहाँ गांव। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि मुख्य रूप से जो भाईचारा रहना चाहिए, जो सौहार्द रहना चाहिए, वो इन 5 सालों में कायम रहा। विकास एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन इंसान जहां साथ रहते हैं, दो लोग जो साथ बैठते हैं, उनके बीच में अटूट प्रेम, मोहब्बत और अखलाक होना चाहिए, वो बिल्कुल कायम रहा है। एक और कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़े हैं। हाँ, क्या नाम है? नमस्कार, आपको धन्यवाद, आपको चैनल को। मैं कहना चाहता हूँ, ये कह रहे थे कि टिकट गलत आदमी को दे दिया। मैं कहना सबसे बढ़िया डिसीजन था भारतीय जनता पार्टी। जिस व्यक्ति ने 5 साल या जनता के बीच में रहे थे, मंत्री जी यहाँ डिप्टी सीएम रहे थे, कुछ काम आम का काम ही नहीं है। डिप्टी सीएम था, एक विधायक है, जिस विधायक ने यहाँ तहसील का ऊपर पहले ऊपर आम टूडी ने उप तहसील बनाई थी और विधायक जी ने तहसील बनाई है। यहाँ कॉलेज बना दी गई, यहाँ कस्तूरबा आवासीय जो 5 करोड़ का विकास आज चल रहा है काम, ये कह रहे कुछ किया गया है और इनका कुछ नहीं है। जितेंद्र सिंह चौधरी यहाँ अच्छा डिसीजन लिया इन्हें। 5 साल जनता में रहे। हमारे साथ में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी बताएं क्या नाम? हमारा नाम विमल कुमार जैन है साहब। कह रहे 25 लाख की योजना है। अच्छा, हमारे घर में 100% विकलांग बच्ची होती है, बिना गवर्नमेंट की कौन सुविधा दे रहा कोई? 100% विकलांग छोटी घाटों में एक ही बच्ची है। कटे जाओ जटे नहीं होगा। आप तो बीजेपी के, आप तो उसके है। तो अब बार तो मंत्री जी सागान, मंत्री जी ने वोट दिया, मंत्री जी आज तक हेल्प करी, हर आदमी की हेल्प करे। मंत्री जी जियान को मिलने की कौन है? और कादा में देखो, ये कादा पड़ा और रोड सामने रही फोटो दिखाओ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ये जैन साहब का सीधा सीधा आरोप है कि 100% विकलांग जो इनकी बिटिया है, उसको अभी तक सरकारी सहायता नहीं मिली है। एक और हमारे साथ में यूनुस खान जी बढ़िया है, चेतन जी बढ़िया है, अजोदा साहब बढ़िया है। तो यूनुस खान जी की टाइम में तो फायदा मिलो, चेतन जी की टाइम भी फायदा मिलो, और जो जितना जगह वो भी बढ़िया है। जब सरकार बन जाए वही बढ़िया है। आपने बहुत बड़ी बात अपने स्तर पर कह दी है। अपने स्तर पे इनका जो है एक नाम राम स्वरूप सोनी। सोनी जी, आने वाली सरकार से क्या मांगे रहेगी गांव की अगले 5 साल? मांगे बहुत है, लेकिन मांगे पूरी होती नहीं है। चुनाव जीतने के बाद विधायक लोग या एमपी लोग आते नहीं है, जनता की सुनते नहीं है। उन्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से कि पब्लिक को क्या चाहिए। ये 25 लाख का बीमा क्या है, किसको मिला? डीडवाना तहसील में 2-4 नाम तो बताओ कि किसी को 25 लाख का क्लेम मिला है। 1 करोड़ का कर दो, 20 करोड़ का कर दो, क्या होता है? हॉस्पिटल में तो कोई सुविधा है नहीं, चाहते हैं ऑपरेशन ढंग से होता नहीं है। ठीक है, वो अपने पैसे बनाते हैं, कमीशन खोरी है, उस हिसाब से चलता है। और क्या है? आप सोनी जी हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर आपने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। आपका भी कहना है कि कोई आदमी तो होगा जिसको का पूरा लाभ इसका मिला है। खाटू क्षेत्र के एक और मतदाता मुरारीलाल जी शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अगली 5 साल में आने वाली सरकार, चाहे कोई सरकार आए, उससे आपकी अपेक्षाएं क्या है? क्या चाहते हो आप छोटी खाटू में? हम छोटी घाटों में सिर्फ इतना चाहते हैं, मूलभूत सुविधा का यहाँ पे कमी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, बिजली, पानी, सारी समस्या है। इस समस्या का पिछले 5 सालों में कोई निवारण नहीं हुआ और सरकारी महकमे में भी जाते हैं तो वहाँ भी राजनीतिकरण हो चुका है। तो उस राजनीतिकरण को मिटाने के लिए भी हमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। हम डीडवाना विधानसभा क्षेत्र की
छोटी खाटू कस्बे में मौजूद हैं। आओ गांव चले की इस कड़ी में हम मातृशक्ति से जानना चाहेंगे कि बीते 5 साल किस तरीके के निकले, क्या व्यवस्थाएं रही, बिजली पानी यातायात से जुड़ी हुई जो समस्याएं, इन पर इनसे बात करेंगे। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम प्रियंका टेलर है। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? यस। शिक्षा के नजरिए से अगर देखें तो ये 5 साल कैसे गुजरे? ये अगर ऐसे देखा जाए तो फिर यहाँ पे एक तो हमारे कॉलेज तो है बट टीचिंग की कमी है, टीचर्स वगैरह बहुत कम है। यातायात के क्या साधन रहे बच्चों के स्कूल जाने के, कॉलेज जाने के? डीडवाना आपका बड़ा कस्बा, बड़ा जिला मुख्यालय है। डीडवाना करीब है बट फिर भी ट्रेन का है, अदरवाइज अगर ऐसे देखे तो फिर बस वगैरह बहुत कम। आप यातायात के साधनों पर भी गौर करने वाली बात है। उसके अलावा जो है शैक्षणिक दृष्टि से कॉलेज यहाँ मौजूद है, लेकिन कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो व्याख्याता चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, उनकी कमी बताई जा रही है। एक और मातृशक्ति से हम जुड़ने जा रहे हैं। 5 साल कैसे रहे? पानी की क्या स्थिति रही इन 5 सालों में? पानी की स्थिति तो अभी 2 महीना से तो कुछ ठीक है, और पहले तो बहुत परेशानी थी पानी की स्थिति। लाइटें की बहुत कटौती हो रही है यहाँ पर, लाइटें नहीं आती है टाइम पर। कोई बीपीएल परिवार में होता है तो उसे कोई सुविधा नहीं मिलती है। बीपीएल परिवार में कोई सुविधा नहीं मिलती है। बोलते हैं बीपीएल परिवार का कनेक्शन फ्री होगा, क्या बिल फ्री आएगा, कोई भी फ्री नहीं आता है। तो उज्ज्वला वगैरह नहीं, उज्ज्वला वाला कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ भी है नहीं। अपना नाम बताएं। हमारा नाम संतोष सतावा। संतोष सतावा जी। एक और महिला शक्ति से हम जुड़ने जा रहे हैं कि आप बताइए 5 साल कैसे निकले? ये जो पानी की, लाइट, बिजली की, सबकी यही समस्या है। आने वाले 5 सालों में क्या अपेक्षा रहेगी? सरकार कोई भी आए तो सुधार होए, आगे विकास होए। अभी वर्तमान में डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र सिंह जोधा है, निर्दलीय के रूप में पूर्व मंत्री यूनुस खान ने ताल ठोक दी, और कांग्रेस के वर्तमान विधायक वापस मैदान में हैं। किस नजरिए से देखते हैं तीनों को आप? नजरिया तो सब लोग जैसे आते हैं वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। यूनुस खान का 2 साल 2 बार का जो कार्यकाल रहा, उनका मंत्री काल जो रहा, कैसा रहा खाटू के लिए? सब जैसे सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा करते हैं, थोड़ा सही नहीं रहता है। उस हिसाब से लाइट भी की, पानी की, सबकी यही समस्या रहती है। वोट आते हैं जब तो सब अच्छे सब काम करने लग जाते हैं, वोट जाने के बाद में कुछ नहीं है। वोट होने के बाद में कुछ नहीं करते हैं। हम एक और मातृशक्ति से जुड़ना चाहेंगे। आप बताएं क्या होना चाहिए अगले 5 साल में? अच्छी सुविधा से होनी चाहिए, गांव में साफ सुथरा रहना चाहिए। और मेन समस्या ये है कि हमारे कचरे का पात्र वो गाड़ी लगनी चाहिए, कचरा वाहन आपके लगना चाहिए। हाँ। ताकि स्वच्छ भारत का जो मोदी जी स्वच्छ भारत का नारा है वो साकार रहना चाहिए। उसके अलावा बिजली पानी की क्या स्थिति है? बहुत ही प्रॉब्लम है पानी की और बिजली की, तो अभी नहीं है 2 महीने से। नहरी पानी, इंदिरा गांधी नहर का पानी कितना? वो अब बराबर आ रहा है। 2 महीने से ही आ रहा है, पहले नहीं आता था। पहले नहीं आ रहा था। आप सबका मानना है कि चुनाव नजदीक आते ही ऑटोमेटिकली जो है वो सुविधाएं बढ़ जाती है। वो जो बढ़ी हुई सुविधाएं हैं, जो इन 2 महीनों में जो सुविधाएं बढ़ी है, वो पूरे 5 साल क्यों नहीं रहती है? ये जो है वो सीधा सीधा इनका आरोप है सरकार को। ये जो 2 महीने में यहाँ जो सुविधाएं इन्होंने बिजली और पानी की दी, ऐसी सुविधाएं पूरी 5 साल चाहते हैं लोग। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डालमचंद जी धारीवाल से जुड़ चुके हैं। वर्तमान 5 साल इनकी सरकार रही, सरकार ने इनको क्या दिया और आने वाले 5 साल में इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर इनसे बात करना चाहेंगे। धारीवाल जी, सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप पीसीसी के सदस्य हैं, कांग्रेस पुनः दावा कर रही है रिपीट होने का, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल पुनः रिपीट होगी सर। जो काम किया गवर्नमेंट ने और जो हमारे वर्तमान एमएलए साहब चेतन जी डूडी ने, छोटी खाटू में हमारे कस्तूरबा गांधी जो 5 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रही है बिल्डिंग, 100 बच्चे फ्री ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, उनको एक पेंसिल भी घर से लेकर नहीं आना पड़ेगा। जीएसएस का क्रमोन्नत किया है, तहसील बनाई है, जो उप तहसील थी उसको तहसील में कन्वर्ट किया है। किसी भाई को भी जो तहसील का काम था उसको डीडवाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो जिले का काम था वो जिला पहले हमारे नागौर था, नागौर हमारे 70 किलोमीटर पड़ता है, डीडवाना हमारे 35 किलोमीटर है। तो किसी को भी कोई जिले से संबंधित काम होगा उसको डीडवाना जाके अपना आराम से काम करा सकता है। डीडवाना उसके लिए इजी भी है, आम आदमी डीडवाना सब जानता है, करता है। और नागौर है कोई आदमी जिले तक पहुंचने में भारी है। तो काम तो छोटी खाटू में बहुत किया है,
अब ठीक है, विपक्ष है, विपक्ष का कहना है वो करेंगे, करते रहेंगे। और हमारे इनकम टैक्स कितनी की मानते हैं आप? कैसे जो भी शासन में रहता है उसका विरोध जो है वो कोई विरोधी कुछ नहीं है। विरोध तो जो जैसे पार्टी वाले करते हैं, बीजेपी वाले विरोध करेंगे, व्यवहारिक है उनका कहना, उनके कोई गलत नहीं है। बाकी कोई विरोध नहीं है, हमारी पार्टी में कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस में कोई चेतन जी डूडी का विरोध है नहीं। कांग्रेस के 2 प्रधान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, जालाराम भाकर और पूर्व प्रधान। बिल्कुल आपका कहना सही है। जालाराम जी भाकर और भगवान जी प्रधान जी ने जो बीजेपी ज्वाइन की है, उनका व्यक्तिगत संबंध था ज्योति जी से, और उन्होंने ज्योति जी के पीछे हो गए। कोई गलत नहीं है, होता रहता है, तो चलता है। बीजेपी वाले कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जाते हैं, उसमें क्या है। पूर्व आरएस भूराराम जी भी आ गए। भूराराम जी तो पहले ही हमारे थे। हनुमान जी पूनी आ गए। भूराराम जी एडीएम साहब तो पहले 5 साल से ही चेतन जी के खिलाफ ही थे, और उनका जो स्टेटमेंट भी आ रहा था, तो आप सबको मालूम है, कोई याद नहीं हमें। तो अभी कोई मतलब इसके गवर्नमेंट चुनाव के टाइम से वो गया, वो नहीं है। पूर्व विधायक भोराराम सुबका हिंदुस्तान से जुड़ गए। देखो अब क्या है, टिकट मिलती है तो 2 में से 1 को मिलती है, तो एक आदमी तो अगेंस्ट में रहेगा ना। उसके अपनी के नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हीरालाल जी सोलंकी। हीरालाल जी सोलंकी साहब को चेयरमैन के लिए वापस नहीं नियुक्त हुआ, तो वो अपनी, अब हर आदमी को एक आदमी को पद थोड़ी मिलेगा। मेरा सवाल आपसे वापिस वही, आप कह रहे हैं पार्टी में कोई विरोध नहीं, इतने लोग छोड़ करके कैसे चले गए? ये पार्टी में वो अपने स्वार्थ के लिए छोड़ के जा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। अगर हीरालाल जी सोलंकी डेली उनको थोड़ी मिलेगा चेयरमैन का पद। उनकी मिसेज को एक बार चेयरमैन बना दिया रूपाराम जी ने, तो सेकंड को दूसरा भी तो चाहता है ना, मैं भी कुछ बनूं। नहीं, वो तो खुद चेयरमैन थे, मिसेज को नहीं बनाया, खुद चेयरमैन। हाँ, खुद चेयरमैन, तो वो रेगुलर उन्हीं को थोड़ी होगा। चुनाव था, सीधा चुनाव था वो। अच्छा, वो फिर चुनाव भी हार गए थे सोलंकी जी, तो उसमें कोई ये जरूरी नहीं है। सबको मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। जैसे ओबीसी वाले पे सामान्य वर्ग को भी मौका मिले, उसमें मुलायम जी सामान्य वर्ग से, तो उनको भी मौका मिलना व्यवहारिक है, कोई गलत थोड़ी है। अभी आपने कहा सरकार रिपीट हो रही है, बिल्कुल। अगली 5 साल की अपेक्षाएं बताइए आप। अगली 5 साल की अपेक्षा हमारे जो गहलोत साहब ने जो घोषणाएं की है, कोई आदमी के लिए बीमारी के 25 लाख रुपए आम आदमी कोई नहीं दे सकता है। 2, 4, 5 लाख रुपए भी घर से उसको देना बहुत भारी है, तो 25 लाख तक अगर गवर्नमेंट को उनकी सहायता मिले तो बहुत अच्छी है, गरीब के लिए बहुत अच्छी है। जो आदमी नहीं दे सकता है, अपना इलाज नहीं करा सकता है, फ्री में राशन मिल रहा है, ये आप सब देख रहे हैं। अभी जो तेल है, ये शक्कर है, आटा है, चाय है, सब मिल रहे, दाल है सब। तो आम आदमी को मतलब उसको घर खर्चा करने जैसी कोई वो नहीं है कि अपने को कहीं से बाकी जो बचती है वो सेविंग हो जाती है उसकी। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और आपने कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा है, आप क्या कहना चाहेंगे? पानी के बारे में बताएं, पानी का टेबल का जो है कैसी स्थिति है? पानी की समस्या अभी नहीं है, बिल्कुल पानी की सुविधा फुल हो रही है, पानी कमी नहीं है। थोड़ी लाइट बिजली इसकी समस्या बढ़ रही है, बिलों में बढ़ोतरी ज्यादा हो गई है, अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। मैं छोटे ऑटो का जितेंद्र जाट बोल रहा हूँ। चेतन जी ने 5 साल में बहुत अच्छा कार्य किया, परंतु इनसे काम तो किया, परंतु कुछ जाट लोग हैं वो उनसे बहुत नाराज है क्योंकि उनका काम नहीं रहा। उसने लाइट में कोई डिपो, क्या काम था जाट लोगों का? किसानों के लिए कोई बिजली का डिपे रखवाने खेतों में, उनकी वो सुविधा नहीं मिली, उनको फोन नहीं उठाया, बाद में ऐसी समस्या है। वर्तमान विधायक से आप अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं कि हमारे खेतों के अंदर जो कृषि से संबंधित जो कार्य थे वो नहीं हुए। एक और मतदाता हमसे जुड़ चुके जी, अपना नाम बताएं। जी, सिंधु सिंह मेरा नाम है सर। और वैसे तो क्या आवश्यकता बताएं, खाटू में क्या होना चाहिए अगले 5 साल? खाटू में देखो, वैसे तो प्राइवेट सुविधा एमएलए साहब ने 5 साल में अच्छी सुविधा की, और त्रिकोणीय मुकाबला है, किसी की भी हार किसी की भी जीत हो सकती है, बाकी एमएलए से संतुष्ट, ऐसी बात। आप क्षेत्रीय विधायक से संतोष प्रकट कर रहे हैं, साथ ही आपका कहना है कि मुकाबला जो है त्रिकोणीय है और वोट किसी भी करवट बैठ सकते हैं। एक बार पुनः हम रवि धारीवाल जी से जुड़ेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मतलब ये काफी उलट एकदम से कर दिया, तो अब इस स्थिति में मतदाताओं का जो बीजेपी से जुड़े हुए मतदाता उनका क्या रुझान रहेगा? बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता थोड़े से हमजस में है, असमंजस में है कि 25 साल से हिंदुस्तान के साथ में रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत ताल्लुकात है, उन्होंने हमारे बहुत सारे काम किए हैं, तो ये पर्सनल संबंध है। पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो कुछ लोग जो है हिंदुस्तान के साथ में दिल से जुड़े हैं, और वो हमारी मजबूरी है। और वो हमारा एक सही नेता है, विकास पुरुष है, उन्होंने डीडवाना की कायाकल्प कर दी, और आने वाले समय में डीडवाना की जो बड़ी अपेक्षाएं हैं वो हिंदुस्तान में पूरी कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों का सोचना है।
धारीवाल जी का मानना है कि यूनुस खान ही विकास के नए आयाम जो है वो स्थापित कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी डॉक्टर इकरामुद्दीन अशरफी के साथ मैं अबरार अली बेरी।